अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, आप लोगों का अब नया चैप्टर चैप्टर तो वही है, खैर एक्सरसाइज है, नई एक्सरसाइज एक्सरसाइज 30.3। उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर थ्योरी समझ रहे हैं। आपके पास को टर्मिनल एंगल्स, एंगल आपने पढ़ लिए, एंगल की तीन यूनिट पढ़ ली। एक आप एंगल की यूनिट को डिग्री कहते हैं, दूसरी यूनिट ऑफ एंगल आपने रेडियंस पढ़ा हुआ है, और तीसरी यूनिट को आपने रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है। रेवोल्यूशन क्या है? एक कंप्लीट चक्कर पूरा आपका जब एक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट वहां पर आ जाए तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, वन रेवोल्यूशन। आप अपने मुल्क से निकले, पूरी दुनिया का आपने चक्कर लगाया और वापस अपने मुल्क में आए, तो आपने वन रोटेशन ऑफ अर्थ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर आपने किसी भी सर्कल के रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उस एंगल को आप रेडियन कहते हैं। और अगर एक सर्कल के हम 360 हिस्से कर दें, उसका जो एक हिस्सा है वो 1 डिग्री कहलाता है। ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं। को टर्मिनल एंगल क्या है? ये जो वर्ड को टर्मिनल, को का वर्ड शुरू में यूज हुआ है। जैसे को वर्कर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं। को फाउंडर का मतलब जिसने कोई कंपनी खड़ी की उसके साथ मिला हुआ शख्स। दो दोस्त हैं, एक फाउंडर है जिसका आइडिया था, और जिसने उस आइडिया को सपोर्ट किया वो को फाउंडर कहलाता है भी वो फाउंडर, यानी कि उसने भी कंपनी में उतना ही हिस्सा, उतना ही किरदार अपना अदा किया है जितना दूसरे शख्स ने। लेकिन जिसका आइडिया था उसको हम फाउंडर कह देते हैं, और जिसका जो उसके साथ थे वो को फाउंडर हो जाते हैं। उसी तरीके से को टर्मिनल एंगल है। आपने एक एंगल के बारे में पढ़ रखा है कि ये साइड, इनिशियल साइड एक लेट सपोज ले रहे हैं, तो दूसरी साइड आपकी टर्मिनल साइड होती है। इनिशियल साइड से अगर एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास टर्मिनल साइड है, ये आपके पास इनिशियल साइड है। अब अगर यही एंगल पूरा 360 डिग्री घूम के इस पॉइंट पे आएगा और अगेन यही एंगल दोबारा ड्रॉ करेगा, तो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। लेकिन इस एंगल में आपने पूरा कंप्लीट रोटेशन, अब उसको 2 पाई बोले या उसको 360 डिग्री बोले, दोनों एक ही हैं। तो आपके पास पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है, तो वन कंप्लीट रोटेशन यानी कि वन रेवोल्यूशन। और वन रेवोल्यूशन आपके पास 2 पाई के बराबर भी है, या उसको आप 360 डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल है ये दोनों सेम एंगल है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा एंगल होगा वो कहलाएगा को टर्मिनल एंगल। पहला क्या है? सिंपल एंगल, टर्मिनल एंगल बोल दें, या वो सिंपल एंगल है। दूसरा एंगल क्या है? को टर्मिनल एंगल। तो ये आपका सिंपल सा एक एंगल गिवन है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम इनिशियल साइड, आप इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, एंड हो रहा है किसी लाइन पे, उसको आप टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इनिशियल से लेके टर्मिनल साइड तक का जो आपका एंगल बन रहा है ये सिंपल एंगल है। उसी एंगल को मैं पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूं, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये थी, आपने पूरा 360 डिग्री रोटेट किया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से आप वापस एंडिंग पॉइंट पे आए, यहीं पे आके रुकेंगे। लेकिन आपका घर यहाँ पे नहीं है, आपका घर इस पॉइंट पे, तो आपको मजीद ट्रैवल उतना करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप पूरा पाकिस्तान घूम के आ जाएं, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाएं, या आप पहले से ही जहां से निकल रहे हैं वहीं पे जाके अपने घर पे पहुंच जाएं। तो अगर आपके पास सिर्फ इतने से एंगल की बात हो रही है, ये सिंपल सा एंगल है। लेकिन अगर पूरा 360 डिग्री रोटेट करके आप आ रहे हैं, तो आपके पास ये कहलाता है को टर्मिनल एंगल। अगर मैं मजीद एक और रोटेशन कर लूं, ये आपके पास एक और रोटेशन करके अब मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर पूरा कंप्लीट रोटेशन करके एक और एंगल आपने ड्रॉ किया, ये भी एंगल थीटा ही है, लेकिन अब इसमें कितना आपने किया? पहले 2 पाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा 360 डिग्री रोटेट हुआ, यानी कि 2 पाई, फिर दोबारा 360 डिग्री रोटेट करके यहाँ पर आएगा, प्लस 2 पाई पहले वाला प्लस 2 पाई, यानी कि ये बराबर हो गया थीटा प्लस 4 पाई के। या आप डिग्री की टर्म में याद करना चाह रहे हैं, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो आपके पास ये हो गया थीटा प्लस 720 डिग्री। तो जितने नंबर ऑफ रोटेशंस आप करेंगे उतनी दफा आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम जर्नलाइज करके लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 पाई था, अब यहाँ पर 2n पाई लिखेंगे। 2n पाई का मतलब
जब आपके पास फॉर वन रोटेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, फॉर वन रोटेशन थीटा प्लस टू वन टाइम्स पाई, तो क्या आंसर आया, थीटा प्लस टू पाई। ये इस एंगल की बात हो रही है, ये वाले। जब n इज इक्वल टू टू था तो थीटा प्लस टू इंटू टू पाई यानी के थीटा प्लस फोर पाई, तो आपके पास यही वैल्यू आ गई, यानी कि दो रोटेशन पूरी की। तीन रोटेशन पूरी करूंगा, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स पाई हो जाएगा। फोर रोटेशन पूरी करूंगा, एट पाई हो जाएगा। फोर इंटू टू एट। जितनी नंबर ऑफ रोटेशन आप करेंगे, जितनी दफा आप अपने पूरी कंप्लीट रोटेशन करेंगे, वो आपका एंगल, बहरहाल को टर्मिनल एंगल बहरहाल नहीं कहलाता वो, लेकिन आपका वो इतनी दफा मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री या टू पाई के बराबर है। ये वाली चीज आपके इस्तेमाल में नहीं है, मैंने वैसे ही बताया है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ये बात हो रही है। अगर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने दो एंगल्स पढ़े हुए, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। अगर मेरे पास, चलें टर्मिनल साइड में प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टार्ट इनिशियल से ही कर रहा हूँ, ये आपकी टर्मिनल साइड है। तो एंगल आपके पास यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल साइड ये रही, टर्मिनल साइड ये रही। अब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक का एंगल थीटा होता है, ये एंगल आपके पास थीटा ही है। लेकिन अभी ये सिंपल एंगल है, को टर्मिनल एंगल निकालना है। यहाँ एंगल आपको नजर आ रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में भी आपके पास जाहिर है 360 ऐड ही होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये 360 नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो आप कहते हैं ये थीटा माइनस थीटा है। और जो एंगल है बेशक 360 डिग्री है या टू पाई है, ये भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस थीटा माइनस टू पाई। ये बात समझ आनी चाहिए। एंगल आपका अभी भी क्लॉकवाइज ही है, और जब यहां तक आएगा तो ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये माइनस थीटा माइनस टू पाई होगा। और इधर भी आप थीटा नहीं लिखेंगे, इधर आप माइनस थीटा लिखेंगे। तो माइनस थीटा माइनस टू पाई या माइनस थीटा माइनस 360 डिग्री। एक और केस देखते हैं, इसी तरीके से एक और रोटेशन करेंगे तो माइनस फोर पाई आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। एक और यहाँ पर केस देखते हैं। आपके पास एंगल तो यही है, मैं इसको चले यहाँ पर कर देता हूँ। एंगल ये है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ही बना थीटा, एक तो पता चल गया कि इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन 360 डिग्री यहां से स्टार्ट होके इस तरीके से भी तो आ सकता है, ठीक है। आपके घर के गली के कोने पे कुत्ता बैठा हुआ है, आपको डर लग रहा है, आप पीछे वाले रास्ते से क्या आ जाएंगे, तो आपको डर लग रहा था इधर से जाने में, आपने पीछे वाला रास्ता इख्तियार किया, यहाँ से घूम के आ गए। आएंगे तो उसी पॉइंट पे ना। अच्छा, अब आपने आना इधर तक नहीं है, 360 तो मैंने ये बनाया है कि 360 ये पूरा होगा। आपने आना इधर नहीं है, आना आपने इधर ही है, अपने घर पे वापस। ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है। आप जहां पर भी हैं वहां से अपने घर पहुंचना है, टर्मिनल पॉइंट अपना घर लेट सपोज ले लें। अब एक तो तरीका है जैसे यहाँ पर समझा कि 360 स्क्वायर करवा लें। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास ये एंगल है, लेकिन अब मैं यहां से इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे घूम के आ रहा हूँ। कान आप ऐसे डायरेक्ट पकड़ लें या इधर से पीछे घुमा के यहाँ से पकड़ें, बात एक ही है। तरीका आपके पास मुख्तलिफ है, बात एक ही हो रही है। आपका एंगल ये वाला लें या ये पूरा एंगल घूम के यहाँ से लें, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अब ये जो एंगल आपके पास ये वाली साइड का आएगा, ये तो आपके पास इधर पता चल गया ये थीटा है। और अगर 360 उसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो थीटा प्लस टू पाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे टू पाई माइनस थीटा होगा। टू पाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूरा घूम के वापस पॉइंट पे आ रहे हैं, टू पाई हो गया। इसमें से माइनस कितना कर रहे हैं, ये थीटा। इस तरीके से समझें कि आपके पास ये पूरी एक लाइन है, इसमें से ये हिस्सा माइनस करना है। लेट सपोज ये पूरी लाइन 10 किलोमीटर की है,
इसमें से आपकी गाड़ी ने 4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, बकिया कितना बचा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कैसे आपने निकाला? 10 - 4 करके। तो उसी तरीके से अगर ये पूरा रोटेशन 360 डिग्री यानी कि 2 पाई के बराबर है, तो 2 पाई में से आपकी जो वैल्यू डिग्री की है इतना हिस्सा माइनस कर दें, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। मकसद क्या था एंगल का? आपने ट्रैवल करना है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। अब दो रास्ते हैं, या तो इस तरीके से इंटरनल एंगल इसको कहते हैं, या एक्सटर्नल एंगल के थ्रू निकालने। अब इसी की एग्जांपल ट्रायंगल में समझें। ट्रायंगल लेट सपोज यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपकी ट्रायंगल है। ये जो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल। फिर हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं और कहते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा ये एक्सटर्नल एंगल होगा। इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल अलग चीजें होती हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल निकालने के दो तरीके हैं। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म, इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। सबसे ज्यादा आसान के आपके क्वेश्चंस भी अगर आते हैं और कहा जाता है को टर्मिनल एंगल्स निकालने, लेट सपोज आपसे क्या है 30 डिग्री का को टर्मिनल एंगल निकाल। 30 डिग्री का को टर्मिनल एंगल दो आएंगे, एक उसी सीध में काम कर लें, या रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ था घूम के अपने घर पे आ जाए वापस। तो दो तरीके से आएंगे। पहला तरीका क्या होगा कि आपके पास 30 डिग्री प्लस, क्योंकि डिग्री में बात हो रही है, 360 डिग्री रखेंगे। एक मैं रेडियन में भी करवा दूंगा, अभी एग्जाम्पल है ये सारी। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 390 डिग्री इज द कोटर्मिनल एंगल। आगे जब हम सीखेंगे साइन कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस, वहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर सेम ही आ रहे होंगे। यानी कि अगर साइन 30 पुट करें या साइन 390 पुट करें, आंसर दोनों का सेम आएगा। वो आगे की बात है। दूसरा मैंने कहा कि आप इसमें से 30 डिग्री क्योंकि पॉजिटिव है, और जो आप यहां पर लेके आ रहे हैं वो आपका, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। एक्चुअल तरीका क्या है? एक्चुअल ये है कि एंगल हमेशा काउंटर यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो पॉजिटिव है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है वो नेगेटिव है। वो चीज तो मैं समझा रहा था कि इस तरीके से होगी। एक्चुअल आपका फॉर्मूला ये है। तो 30 डिग्री में से अब क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही चीज है, उसमें प्लस होता है, साइन एंगल का प्लस हो जाता है। और जो आपके पास दूसरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें एंगल नेगेटिव होता है। तो 360 आप माइनस करेंगे, 360 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 330 डिग्री। ये आपके पास सिंपल सा तरीका है। आगे मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू करेंगे, अभी सिर्फ समझना है। ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अगेन आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास ऑल्दो सेम ही आएगा, वैल्यू सेम आ रही होगी, प्लस माइनस का हो सकता है फर्क। अगर हम रेडियन की बात करेंगे तो आपके पास एक मैंने 30 डिग्री करवाया, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं इसी को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो पाई/6। अब पाई/6 का आपने रेडियंस में वैल्यू निकालनी है। पाई/6 के लिए आपको पता है सिंपल, एक तरीका प्लस, दूसरा तरीका माइनस। +2 पाई, तो आपके पास पाई/6 +2 पाई क्या होगा? एलसीएम वगैरह लेके आपके ये 6 एलसीएम लें, आपका डिवाइड बाय 6 होगा। 2 × 6 12, तो 13 पाई/6 ये वैल्यू आपकी इसके कोटर्मिनल एंगल आ गया। सिमिलरली एंगल पाई/6 -2 पाई, तो आपके पास 12 माइनस का है, 1 - 12 - 11 पाई/6 ये वैल्यू आ जाएगी। तो को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंगल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है कि आपके पास अगर इस तरीके से एंगल है और उसी डायरेक्शन में आप दूसरा एंगल निकाल रहे हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, तो वो एंगल अब जो नया आया है वो कहलाता है को टर्मिनल एंगल, जिसकी वैल्यू बराबर होती है θ +2 पाई की। और अगर कोई एंगल उसी डायरेक्शन में घूमने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में घूम के आ रहा है तो अभी भी एंगल दुरुस्त ही है, लेकिन अब ये वैल्यू होगी θ-2 पाई, क्योंकि आपके पास जो 2 पाई आ रहा है ये वैल्यू माइनस इसलिए क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो एंगल जाहिर है आपको यही चाहिए। 2 पाई माइनस करने का मतलब क्या है कि आपके पास ये वाला एंगल आएगा, लेकिन पूरी डायरेक्शन तो 2 पाई ही है ना। एंगल ऑल दो आपको ये वाला चाहिए, लेकिन पूरा घूम के तो 2 पाई ही आएगा, और जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -2 पाई। तो θ-2 पाई करके
अब 2 पाई की जगह 360 डिग्री रखें, या आप उसको रेडियन में कर रहे हैं तो -2 पाई रख के करें। ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है को टर्मिनल एंगल्स का। ये आपके को टर्मिनल एंगल्स जब क्लियर हो गए, अब आपका को टर्मिनल एंगल किसी भी फॉर्म में आ सकता है। लेट सपोज हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आप लोगों ने ग्राफ के अंदर 9 क्लास में पढ़े में। ये पॉजिटिव एक्स, वो नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव अक्सर हम मेंशन नहीं करते। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है। इसके अंदर इनिशियल जो भी साइड होगी, इनिशियल जो भी आपके लेंथ होगी, वो हमेशा एक्स एक्सिस की होगी। अगर आपके पास कोई भी टर्मिनल साइड एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान आ रही है, तो हमेशा 90 डिग्री से जो भी एंगल यहाँ पर आएगा थीटा, वो एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। वजह उसकी है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस के दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। यानी नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई भी 90 डिग्री पे होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री पे होगा, इसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री पे, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के तमाम साइड्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पे बनती हैं। तो उसी तरीके से आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। आपके जो ओरिजिन है वो सेंट्रल पॉइंट है, 0,0 में वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की भी वैल्यू 0। और जितने भी आपके पास ये चारों क्वाड्रेंट हैं, चारों क्वाड्रेंट का मतलब इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, ये वाला क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 होता है, और ये क्वाड्रेंट 4 होता है। क्योंकि अभी आपको इसके आगे ही मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ाना है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऊपर मैं थोड़ा अभी बाद में आ रहा हूँ। पहले आपका जो को टर्मिनल एंगल है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वो समझ रहे हैं। ये इनिशियल साइड हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी, और टर्मिनल साइड एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान होगी, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन में होगी। अगर ये टर्मिनल एक्सिस या टर्मिनल साइड -x और पॉजिटिव वाई इस डायरेक्शन में आ जाए, है ये टर्मिनल साइड ही, तो अब जो एंगल आपके पास ये बनेगा थीटा, ये एंगल हमेशा लेस देन 180 होगा या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहां पर अगर आते हैं तो ये एंगल थीटा हमेशा लेस देन 270 डिग्री होगा। ये क्यों होगा आगे चल के सीखते हैं। और ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पर एंगल हमेशा लेस देन 360 डिग्री होगा, और एंगल हमेशा ग्रेटर देन आपका 270 डिग्री होगा। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम पे आएंगे। पहले यहाँ तक किसी को अगर कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वाड्रेंट सिस्टम, उस पे आ जाएं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को हम क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब चार, चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। रफली सा ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसको आपने चार हिस्सों में तकसीम किया, चार को हम क्वाड कहते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम यानी चार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, चार यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर प्लेन होंगे, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कुछ भी इसको नाम आपने जो पढ़ रखा है उस तरीके से इसको पहचान लें। ये बहरहाल क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड का मतलब चार। इस सिस्टम में क्या है, आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर इधर आपके पास पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे तो ग्राफ को आप इसी तरीके से ब्रेक करते थे। अब जो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल होता है, जो डी आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंगल की मेजरमेंट हुई होती है, उससे आप मेजर करेंगे। तो एक्चुअल तरीका क्या था, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली नेगेटिव एक्स बोलें या पॉजिटिव एक्स बोलें, वाई के रिस्पेक्टिवली ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो इधर भी एंगल 90 डिग्री हो गया।
फिर आपके नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई इसके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है, और नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स के दरमियान ये भी 90 डिग्री है। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं एंगल अगर देखें तो कुछ हद तक स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क सिर्फ इतना सा है कि साइड्स स्क्वायर की चारों बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती, अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। बहरहाल यहाँ पर 90 डिग्री ईच क्वाड्रेंट का एंगल है। ईच क्वाड्रेंट का एंगल, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट 1 कह रहा हूँ, शॉर्टली लिख रहा हूँ Q1, ये क्वाड्रेंट 2 होगा, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4 होगा। अब आपके पास 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट, चार हिस्सों में तकसीम हो गया। ये आपका अगर 0 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस की लाइन 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, आप अपने डी को यहाँ पर रखें, ये वाली लाइन 0 डिग्री पे होगी, और उस साइड पे जो लाइन आएगी वो आपके पास 180 डिग्री पे आएगी। तो अगर आपके पास डी होगा, घर पे जाके आराम से देख सकते हैं जिनके पास नहीं है, तो आपकी एक साइड पे 0 है, और यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर एंड में 180 आता है। क्लॉकवाइज भी करेंगे तब भी उधर 180 आएगा, लेकिन वो डी घुमाना पड़ जाता है। और बीच में जो आपके पास वैल्यू होती है ये होती है 90 डिग्री। मैंने आपको जब सर्कल के बारे में पढ़ा रहा था कि आपके पास एक सर्कल अगर ड्रॉ करूं, उस सर्कल के पॉइंट जो बीच में होता है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, वहां से मैं अगर इस तरीके से क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूं तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपके पास 180 डिग्री, और फिर आपके पास 270 डिग्री। वापस घूम के जब आते हैं तो 0 के बजाय अब ये 360 डिग्री हो जाता है। यही पढ़ा था। इन टर्म्स ऑफ रेडियन की बात करूं तो ये π/2 था, ये पाई रेडियन था, ये π/3 π/2 था, और फिर आपके पास वो आपका 360 डिग्री बजाय इसके आप इसको 2 पाई कहते थे। तो 0 से स्टार्ट होता था इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये सारी चीजें आपने पहले से सीख ली हैं। ये कब की बात हो रही है? जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल रोटेट हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पर 90 डिग्री पे वैल्यू आ रही है, ये 180 पे आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? 270। सिंपल क्या कर रहे हैं, 0 में 90 ऐड किया, 90 ये वाली यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, 90 में मजीद 90 ऐड किया, 180 आ गया, 180 में 90 ऐड किया, ये वाली लाइन 270, 270 में 90 ऐड करेंगे, ये वाली लाइन 360 की जगह 0 की जगह 360 आ जाएगी। तो 0 की जगह 360 डिग्री आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम को आगे भी हमने इस्तेमाल करना है। आगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिखाऊंगा तब वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। बहरहाल ये एंगल हमें समझ आ गया। ये एंगल कब है? जब एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एंगल क्लॉकवाइज लेंगे, एंगल आप अगर लेट्स सपोज क्लॉकवाइज लेते हैं, तो क्लॉकवाइज एंगल में अब 90 डिग्री यहाँ के बजाय इधर शिफ्ट हो जाता है। 90 डिग्री आपका ये हो जाएगा। जाहिर है 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 90 एंड में आएगा ना। ऐसा थोड़ी 0 यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 और एकदम से यहाँ पे 270 आ गया। आपने गाड़ी चलाना शुरू की, अभी आपके पास पहला गियर लगा था, पता चला आप 100 की स्पीड में पहुंच गए, पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 के बाद 90 डिग्री, फिर 90 के बाद 180 डिग्री, 180 के बाद अब यहाँ पे 270 डिग्री आएगा, और फिर यहाँ पर वापस रोटेट होके 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इन टर्म्स ऑफ रेडियन बात होगी, तो 0 के बाद π/2, फिर पाई, फिर यहाँ पर 3 π/2, और उसके बाद फिर 2 पाई। यहाँ पर एंगल की डायरेक्शन आपको देखनी है। यहाँ पर मैंने 90 माइनस में नहीं लिखा, 90 डिग्री पॉजिटिव ही रहता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है माइनस को। तो आपका जब एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह करते करते एंड में जो 90 डिग्री वो आ जाएगा। आपका दिल चाहता है इसको -90, -180, -270, -360 कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस साइन विल ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगल, एंगल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। तो दो सिस्टम आपने पढ़े हैं, वही एक ही सिस्टम। इधर ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ही कहलाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, आगे इस तरह के सवाल हैं कि आपका लेट सपोज 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 45 डिग्री 90 से छोटा है। -45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो -45 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इधर अगर माइनस साइन कॉन्सेप्ट क्लियर किसी को नहीं है तो माइनस साइन लगा लें। तो -45 डिग्री ये होगा, -45 डिग्री का जो एंगल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज मुझे कहा है कि 135 डिग्री चाहिए, तो 135 डिग्री ये वैल्यू होगी। इस एंगल जो थीटा है ये 135 डिग्री के बराबर है। तो 135 डिग्री क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि यहाँ पर थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्रीज। इन टर्म्स ऑफ डिग्री मैं सिखा रहा हूँ, फिर आप एक दफा अगर ये चीजें समझ आ गई तो आप खुद ही उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर किसी को नहीं भी समझ आ रही तो ग्रेटर देन 0 रेडियन, लेस देन π/2। अब यहाँ पर नेक्स्ट थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 180 के दरमियान ही रहेगा ना। अब 135 क्योंकि 90 और 180 के दरमियान है, तो ये एंगल आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। वहीं पे अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे थीटा -135 डिग्री बताएं कहां पर लाई करेगा, तो -135 डिग्री यूं चलाते हुए इधर कहीं आ रहा होगा। ये एंगल आपके पास -135 डिग्री होगा और -135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपके क्वाड्रेंट के जो नंबर हैं वो चेंज नहीं होते, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वही रहेगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन ऑफ एंगल चेंज हो सकती है जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से कर रहे हैं। थर्ड में भी यही होता है कि आपके पास सिमिलरली ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा और थीटा लेस देन 270 डिग्री, और इधर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री होगा और थीटा लेस देन 360 डिग्री। ये कहलाती है रेंज। एंगल की रेंज क्या है? एंगल की रेंज ये है 270 से 360 तक जब भी होगा ये एंगल लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये रेंज आपको याद करनी है आगे आपके एक्सरसाइज में। ये रेंज भी आपको, रेंज तो खैर नहीं, वैल्यू गिवन है और पूछा है कि कहां पर एंगल लाई करेगा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारा। अभी क्वाड्रेंट सिस्टम का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम फिलहाल रोकूंगा। वजह उसकी है कि अभी आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, तो अभी रफली समझा रहा हूँ। किसी को अगर ये मतलब पता है क्या होता है तो वेल गुड, नहीं पता तो वो आगे चल के मैंने दोबारा डिस्कस करना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तीन टाइप के, साइन कॉस टेन। तो आपके पास साइन कोसाइन और टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये क्या हैं ये हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। अभी आपको याद रखना है साइन कॉस और टेंजेंट ये तीनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी जो कॉस और टेंजेंट हैं ये नेगेटिव होते हैं। अब इसे वैल्यू याद करनी है, आगे चल के डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है और जो कॉस और साइन है ये आपके नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और आपके जो बकिया साइन और टेंजेंट हैं ये नेगेटिव होते हैं। चाहे कोई भी एंगल हो, लेकिन कोई भी एंगल इस रेंज के दरमियान हो, 270 से 360 तक कोई भी एंगल ले लें, कोसाइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन और टेंजेंट ये हमेशा नेगेटिव होंगे। तो यही चीजें आगे हमने डिटेल में समझनी है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, फिर एक्सरसाइज के ऊपर हम बाद में आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फिलहाल अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, बाकी आधा लेक्चर आपका मैं तब कंप्लीट करवाऊंगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा। तो ये पूरी एक सीक्वेंस है, ये पूरी सीक्वेंस है, पूरी सीरीज है। पहले ये समझेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ आएगा तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने इख्तिताम पे लेके जाएंगे, फाइनल समझेंगे। और उसके बाद जाके आपको कोई भी वैल्यू मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप खुद ही अपने दिमाग में कैलकुलेट करके बताएंगे कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, किस वैल्यू का क्या आंसर है, वो सारी चीजें आप खुद ही दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सा आपका आधा क्वाड्रेंट सिस्टम था, इधर तक किसी को कंफ्यूजन। चले अब अपनी एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं।
एक्सरसाइज 30.3 है। इससे पहले 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अब तक मैंने आपको को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बता दिया और क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो गिवन एंगल है उसका को टर्मिनल एंगल बताएं। को टर्मिनल एंगल का मतलब जिस तरह को वर्कर्स होते हैं, एक ही पोजीशन पे 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं, तो अगर कभी एक बीमार हो जाए या वो छुट्टी पे चले जाए तो दूसरा शख्स उसकी पोजीशन संभाल लेता है। उसी तरीके से एंगल भी, अगर मैं को टर्मिनल एंगल निकाल लूं तो कोई भी वैल्यू पुट करूं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उस एंगल पे आंसर सेम ही आएगा। ये आगे चल के देखेंगे, हम तो प्रूव भी करेंगे। तो बहरहाल को टर्मिनल एंगल किस तरह निकालते हैं वो सिखा दिया है। आप सिंपल डिग्री की टर्म में अगर गिवन है सवाल, 360 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो 55 डिग्री फर्स्ट पार्ट है, 55 डिग्री आपको को टर्मिनल एंगल चाहिए, उसमें प्लस 360 कर दें, 415 आपके पास ये एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल के लिए माइनस 360 कर दें, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एंगल निकाल लें, वो आपका माइनस 305 डिग्री आंसर आ गया। ये आपके पास दोनों को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अब अगर रेडियन में आ जाए, फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो जो समझा रहा था वहीं पे हो गया था, पाई/6 यानी 30 डिग्री मैंने समझा दिया था, तो वो आपने खुद करना है। सेकंड पार्ट में वैसे ही बताया था, पाई/6 है। तो जब आप इसको पाई/6 प्लस 2 पाई करेंगे और पाई/6 माइनस 2 पाई करेंगे तो आपके पास एक 13 पाई/6 आएगा, दूसरा 11 - 11 पाई/6 आएगा। थर्ड पार्ट ये भी आपने करना है, -45 डिग्री। -45 डिग्री है, उसको भी यही तरीका है, +360 -360। तो -45 डिग्री में +360 करेंगे 315 डिग्री आएगा। -45 में -360 करेंगे तो आपके पास -405 डिग्री आएगा। ये आंसर मैंने आपको बता दिए थर्ड पार्ट के। फोर्थ पार्ट आपको मैं करवा रहा हूँ -3 पाई/4। अब -3 पाई/4 में आपके पास यहाँ पर उसी तरीके सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, जैसे ऊपर आपने डाली ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे। फॉर को टर्मिनल एंगल्स आपने +2 पाई और -2 पाई करना है। तो जब प्लस करेंगे एलसीएम लें, आपके पास -3 पाई प्लस 8 पाई होल डिवाइड बाय 4 यानी कि 5 पाई/4। और -2 पाई जब करेंगे तो -3 पाई -8 पाई डिवाइड बाय 4 यानी -11 पाई/4। ये सिंपल सा आपके पास तरीका है किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल निकालने का। ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जितने भी एंगल्स गिवन हैं उसका आपने क्वाड्रेंट बताना है, कौन सा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट सिस्टम भी समझा दिया। क्वाड्रेंट सिस्टम के मुताबिक आपने बताना है कि ये एंगल कहाँ पर लाई करेगा। तो अब अगर मुझे 8 पाई/5 गिवन है, क्योंकि रेडियन में हमें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसका तरीका सिंपल सा है, हम उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में तो हमें आसानी हो जाती है, रटा हुआ है 0, 90, 180, 270 फिर 360। अब किसी को अगर ये भी रटा हुआ है पाई/2 पाई 3 पाई/2 और फिर उसके बाद 2 पाई, तो मुझे 8 पाई/5 दिमाग में देखते साथ फौरन सॉल्यूशन नहीं आता। 8 पाई/5 को फौरन मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, ये बात जरूर पता है कि आपके पास ये 1.4 पाई की वैल्यू, रेडियन की वैल्यू होगी। तो 8/5 करेंगे 1.4 आंसर आएगा। 1.4 आएगा, 1.6 आएगा, 4 नहीं 1.6 आएगा। तो ये तो पता है 1.6 पाई है। अब 1.6 पाई कहाँ होगा। 1.6 पाई का मतलब पाई से बड़ा, और 3 पाई/2 का मतलब 1.5 पाई, 1.5 पाई से भी बड़ा, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या आप दिमाग में पॉइंट्स के अंदर सोच रहे हैं कि ये 0.5 पाई अगर किसी को समझना है, तो ये जो आपके पास पाई/2 है, पाई/2 का मतलब 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 पाई। ये आपके पास 1 पाई, ये आपके पास 1.5 टाइम्स ऑफ पाई, और ये आपके पास 0 या 2 पाई। अब 1.6 पाई की वैल्यू 1.5 और 2 पाई के दरमियान होगी। इतना दिमाग लगाना है, लगा ले। किसने रोका है, किसी ने नहीं रोका। आपकी वैल्यू आती है लेट सपोज 0.7 पाई, कोई भी रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, तो 0.7 पाई का मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करेगा। अब पॉइंट्स में अगर आपका दिमाग इतना काबिल है, जल्दी जल्दी कर लेता है गुड, वरना फौरन से कॉपी पेन पकड़े
कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर उठाएं, डिग्री में एंगल निकालें। अब डिग्री में पता चल गया 288 डिग्री 270 से बड़ा है, 270 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब 270 डिग्री यहाँ तक होता है, इसके आगे होगा। तो जो लाइन होगी वो इसके आगे कहीं होगी। तो 288 डिग्री क्योंकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज इस लाइन तक ये एंगल ड्रॉ इस तरीके से होगा। आपके पास ये तो 0 है, ये 90, ये 180, ये 270 और फिर 360। तो 288 270 और 360 के दरमियान होगा। तो आपके पास जो एंगल है वो इधर तक 288 आया, और ये वाली जो एक्सेस, ये जो आपका क्वाड्रेंट है, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप कहेंगे देयरफॉर 288 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्योंकि सवाल में 288 डिग्री नहीं था, तो जो सवाल था वही लिख दें, 8 5/5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। Q4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो भी क्वाड्रेंट है, Q3 का मतलब थर्ड, Q4 का मतलब फोर्थ, 2 लिखा होता तो सेकंड, 1 लिखा होता तो फर्स्ट। थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। सेकंड पार्ट सिंपल सा है, यहाँ पर आप अपनी किताब में देख लें। सेकंड पार्ट में क्या है, 75 डिग्री। आंखें बंद करके वैसे देखेंगे कैसे, लेकिन चलें, किसी ने बोल भी दिया तो 75 डिग्री वैसे ही पता चल जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 75 इज लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री सारे एंगल्स कहाँ पर हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 75 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, डायरेक्ट लिख दें, कोई इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम भी सवाल का हिस्सा नहीं है, ऑल्दो ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। अदरवाइज सवाल में आप डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप करके बता सकते हैं कहाँ पर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है -818 डिग्री। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। अब माइनस साइन के साथ वाली वैल्यू आप इससे पहले सॉल्व नहीं की, तो माइनस का मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो अब यहाँ पर मुझे देखना है कि -818 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब 360 डिग्री, माइनस को भी हटा दें, सिर्फ नंबर याद रखें 360। दो कंप्लीट रोटेशन का मतलब 720। एक और कंप्लीट रोटेशन कर लें 1080 आ जाता है, 1080। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये 2 रेवोल्यूशन के बाद की है। 2 रेवोल्यूशन के बाद की आपने कहा कि 720 का मतलब 720 डिग्री, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई। एक रेवोल्यूशन में 360, दूसरी रेवोल्यूशन में 720। तो आपके पास 720 डिग्री 2 कंप्लीट रोटेशन को बता रहा है। तो आपने इसको 2 इंटू 360 का मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन या 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 720 और ये जो 98 है, जाहिर है 720 में 98 ऐड कर दें तो 818 आ जाता है। अब क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस सबके साथ रहेगा, -98 -720, दोनों कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें, आंसर -818 डिग्री आएगा। -98 का मतलब क्लॉकवाइज 98 पे जाना है। क्लॉकवाइज 98 यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा माइनस का, तो 98 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। ये मैंने -98 इधर लिख दिया, -818 है। तो -98 यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इधर तक आएगा और 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आएगा। एक रेवोल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा घूम के यहां पर आया, तो दूसरा रेवोल्यूशन यहां पर घूम के वापस यहां पर आया। तो यहां तक 720 डिग्री माइनस का, यानी 720 डिग्री हो चुका था। अब माइनस का ऐड करते करते यहाँ पर -818 डिग्री आएगा। 2 कंप्लीट रोटेशन के बाद आपकी ये वैल्यू आई, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आई है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसलिए -818 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये सिंपल सा तरीका है किसी भी गिवन एंगल का क्वाड्रेंट सिस्टम के थ्रू क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने का। तो जब भी आपके पास कोई भी एंगल आएगा वो आपने क्वाड्रेंट उसका कैसे बताना है, उसका तरीका ये है। अब आगे के जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करना है, मैं रफली डिस्कस कर रहा हूँ। 1090 फोर पार्ट है, 1090 डिग्री है। मैंने आपको कहा 3 कंप्लीट रोटेशन जब होती हैं 1080 डिग्री होता है। तो 1080 प्लस 10 डिग्री, ये वैल्यू आ गई 1090 की। तो आपके पास 10 डिग्री प्लस 3 टाइम्स ऑफ 360, जिस तरह यहाँ पर क्या 2 टाइम्स ऑफ 360, उसी तरीके से 3 टाइम्स ऑफ 360 होगा। तो 3 कंप्लीट रोटेशन के बाद अगर एंगल 10 डिग्री बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो आपके पास ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
अगर किसी को डायग्राम समझनी है, मैं यहाँ पर इधर ही बना रहा हूँ रफली। एंटी क्लॉकवाइज है, एक कंप्लीट रोटेशन हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट रोटेशन, फिर ये दूसरी रोटेशन, फिर ये तीसरी रोटेशन, और तीसरी रोटेशन के बाद 10 डिग्री कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, ये आपके पास 1090 वैल्यू आ गई डिग्री की। 7 पाई/6 नेक्स्ट है, ये वाला पिछला 4 तो आपको मैंने बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 7 पाई/6 इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 210 डिग्री आएगा। 210 डिग्री सबको पता है 270 से लेस है, 270 से लेस का मतलब और 180 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपके पास यहाँ पर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। डायग्राम इसकी बना लें, अगर लेट सपोज यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, लाइन कहीं इस तरीके से होगी और ये एंगल आपका 210 डिग्री कहीं बन रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है -5 पाई/4। -5 पाई/4 का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 5 पाई/4 को कन्वर्ट करेंगे तो 225 डिग्री आएगा, -225। तो -225 का मतलब आपके पास एंगल अब यहाँ 0 से नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। -225 बेसिकली -180 और -45 है, तो -45 तो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। -180, अच्छा -180 जो है वो इधर नहीं होगा, -180 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 0, -90, -180 और उसके बाद -45, तो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। तो आपके पास जो एंगल यहाँ पर आ रहा है इधर सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। जैसे ये सवाल करवाए वैसे ही आपने करने हैं उन सवालों को, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये सिंपल सा आपके पास 6 पार्ट था लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बकिया सवालात मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, आपने घर से करके आने। नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज सिंपल से डायग्राम ऑलमोस्ट सबकी बता दी है कैसे बनेगी, तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सोल्यूशन करना है। इधर तक क्लियर है सब?